की चांद और चुड़ैल। ईद का चांद पूरे गांव को अपनी रोशनी से उजागर कर रहा था। फिर भी सभी लोग अपने दरवाजों में बंद क्यों थे? जिस ईद के चांद को देखकर मुस्लिम समुदाय के रमजान के महीनों का रोजा समाप्त होता है, क्यों लोग उस चांद को देखने के लिए बाहर नहीं निकल रहे? आइए इस खौफ के पीछे का कारण जानने के लिए एक नजर डालते हैं। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। जिस ईद के चांद रात की राह तेरे बंदे 30 दिनों तक बेसब्री से देखते हैं, आज उस चांद को देखना हमारे नसीब में नहीं। न जाने ये शैतानी चुड़ैल हर ईद की चांद रात को अपनी तशरीफ लेकर हमारे गांव में क्यों आती है? ये खौफ सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सारे गांव वालों का एक अहम मुद्दा था। दरअसल हर साल एक भयानक चुड़ैल ईद की चांद रात को गांव में आती और जो कोई गलती से चांद देखने के लिए बाहर निकलता, चुड़ैल उसे बेतहाशा भयानक मौत देती। नूर का बेटा आहिल खिड़की से बाहर ताक रहा होता है, तभी चुड़ैल उड़ती हुई गांव में कदम रखकर कहती है, ईद हो गई ईद मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। इस ईद के चांद रात पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। इस रात के लिए मैं शिद्दत से इंतजार करती हूँ। अम्मी, मैंने बाहर एक परी को उड़ते देखा। या खुदा, आहिल तुमने खिड़की क्यों खोली? मैं अब तुझे कैसे बताऊं बेटा कि वो कोई परी या फरिश्ता नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। अम्मी, हम ईद का चांद नहीं देखेंगे। अब तक कोई बाहर क्यों नहीं निकला? ईद की चांद रात में नूर की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह पाक से दुआ करती हुई कहती है, या अल्लाह, ये कैसी गमज़दा घड़ी है। अपने बंदों पर अपनी नेमत बरसा। बिना ईद का चांद देखे हम अपने रमजान के रोजे को कैसे खोलेंगे? नूर आंखें बंद करके ये बोल रही होती है कि तभी उसका भोला बेटा आहिल दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उसे अपने चंगुल में जकड़ लेती है और कहती है, शुक्रिया अल्लाह मियाँ, आपने मेरे भूख का जुगाड़ भी कर दिया। दुआ करके नूर जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा आहिल कमरे से गायब है और वो दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल आती है और चुड़ैल कहती है, आज तो मेरी तकदीर बड़ी अच्छी है। एक साथ दो लजीज मांस से भरे शिकार खाने को मिलेंगे। बचाओ अम्मी, मुझे डर लग रहा है अम्मी। आहिल, मना किया था ना बाहर आने को, अब क्या करूं? या अल्लाह मदद कर। इस चुड़ैल से अल्लाह मियाँ भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। खूंखार चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी से मौत की घाट उतार कर उनका खून पी जाती है और उनके शरीर को चीर फाड़ करके हैवानों की भांति खा जाती है और कहती है, सुभान अल्लाह, इन दोनों का खून तो ईद की सेवइयों से भी ज्यादा लाजवाब और मीठे थे। मजा ही आ गया। अब मैं पूरी रात इस ईद के चांद रात के मजे लूटूंगी। इसके बाद ईद के चांद रात में उस शैतानी चुड़ैल का भयानक साया चांद के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। सभी गांव वालों को चुड़ैल की हंसी की चीख सुनाई पड़ती है, पर कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनका भी वही हश्र होगा जो नूर और उसके बेटे का हुआ। ईद की चांद रात खत्म होने के साथ सुबह ईद के मौके पर पूरे गांव में खुशियों की जगह मातम भरा माहौल छाया हुआ था। सभी गांव वाले उस लाश के पास जमावड़ा लगाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, और कितने निर्दोष लोगों का खून बहना बाकी है। कहाँ है तू परवरदिगार? रात इनकी चीख हम सभी ने सुनी थी, पर इन्हें बचाने के लिए उस चुड़ैल का सामना कौन करता? इस शैतानी चुड़ैल के कहर से अब हमारे गांव को सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते ही बचा सकते हैं। हमें ये खबर मौलाना साहब को बताना होगा। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गांव में बने पाक मस्जिद के फाटक के पास पहुंचकर मौलाना साहब को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। कहो, कैसे तशरीफ लाना हुआ? इतनी सुबह सवेरे ही ईद की नमाज़ी करने आ गए? मौलाना साहब, ईद की नमाज या ईद तो तब मनाते ना जब हम ईद का चांद देख पाते। हम बदनसीबों को ईद का चांद मकबूल न हुआ। बरखुरदार
आप सभी के माथे पर ये शिकन कैसी? सब खैरियत तो है? नहीं मौलाना साहब, पिछले कुछ सालों से हमारे गांव पर एक भयानक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। वो चुड़ैल हर साल ईद के चांद रात को गांव में आकर तबाही मचाती है और पूरे गांव में बवंडर की तरह ईद की चांद रात को घूमती है। कल भी उसने हमारे गांव के एक हंसते खेलते परिवार को बेरहमी से अपनी भूख का शिकार बना लिया। या खुदा, अल्लाह उन दोनों की रूह को सुकून दे। उस दरिंदी चुड़ैल के बदरू से बचने का एक हल है। वो क्या मौलाना साहब? हम सभी को एकजुट होकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। उस चुड़ैल के सामने जाना अपनी मौत को दावत देना है। वो हम सभी को एक एक करके मार देगी। वो बहुत खूंखार और ताकतवर चुड़ैल है। खुदा पर इत्मीनान रखो, अल्लाह की एकता में बल है। अल्लाह के इम्तिहान में खरे उतरो। अगले ईद की चांद रात इस चुड़ैल की अंतिम रात होगी। सभी गांव वाले मौलाना साहब के विचार पर रजामंदी जाहिर करते हैं और लगभग एक साल बीतने के साथ फिर से रमजान का पाक महीना शुरू होता है। सभी गांव वाले सुबह के 4 बजे सहरी और रात के समय इफ्तार के द्वारा रमजान के रोजे खोलते और 5 पहर की नमाज अदा करते। देखते ही देखते एक बार फिर से ईद की चांद रात दस्तक देती है, पर उस रात आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ईद की चांद रात आज ही है ना? फिर आसमान से चांद कहाँ लापता है? खोया खोया चांद, खुला आसमान। इसी खुले आसमान में आज तेरे प्राण जाएंगे। या परवरदिगार, आज तेरा पाक चांद रात है, अपनी नेमत की रोशनी भर दे। मौलाना साहब के इतना बोलते ही बादलों के पीछे छिपा ईद का चांद अपनी रोशनी से पूरे गांव को उजागर कर देता है और मौलाना साहब वहीं जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। गांव के बाकी लोग भी वहीं बैठकर कलमा पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण चुड़ैल कुरान के पवित्र शब्दों के पढ़े जाने से कमजोर पड़कर बोलती है, नहीं नहीं, रोक दो, इसे रोको। बता कौन है तू? बताती हूँ। सारा अपने माता पिता के साथ सैयद गांव में रहा करती थी। ईद उसका पसंदीदा त्योहार था। आज रमजान के रोजे का अंतिम दिन यानी कि ईद की चांद रात होने को है। सारा के अब्बू अम्मी दरगाह में चादर चढ़ाने गए हुए हैं और वो आसमान में देखकर कहती है, बस कुछ ही पलों में ईद का चांद नजर आने वाला है। कल ईद के सुनहरे मौके पर मैं ढेर सारी स्वादिष्ट सेवैयाँ खाऊंगी, नया सलवार कमीज पहनूंगी, सबको ईदी देने उनके घर जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ये कहकर सारा अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे को खोलकर नमाज अदा करने लगती है। तभी 2 चोर उसके घर में घुसकर सारा कीमती सामान, जेवर, रुपया, पैसा जब्त कर लेते हैं और उसे अकेला पाकर उसके साथ बदसलूकी करके उसकी सिसकियों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मरते वक्त वो कहती है, या अल्लाह, मैंने सबको पुकारा पर किसी ने मेरी आबरू नहीं बचाई। जिस ईद के चांद रात की खुशियों में किसी ने मेरी सिसकियां नहीं सुनी। अब से मैं हर साल इस ईद की चांद रात को काली रात में बदलकर तहलका मचा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब से हर साल ईद की चांद रात पर अपनी हुकूमत करती आ रही हूँ। पर तुम जानती हो ना कि इसके लिए अल्लाह तुम्हें कैसी भयानक सजा देंगे। तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही हो। तुम्हें जाना होगा, बदले की भावना ने तुम्हें एक शैतानी चुड़ैल में बदल दिया है। अपने अंदर में इंसान की रूह को खोजो सारा। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करो, वो तुम्हें बख्श देंगे। मौलाना साहब की बातें सुनकर सारा आंसुओं से भरकर हवा से उड़ती हुई नीचे आकर जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है, जिसके बाद अल्लाह उसकी रूह को हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लेते हैं और गांव के लोग ईद की चांद रात के सुनहरे अवसर को शांति और खुशहाली से मना पाते हैं।